प्राइस एक्शन क्या होता है, ठीक है। प्राइस एक्शन के साथ साथ हम क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं और प्राइस एक्शन एग्जैक्टली परफॉर्म किस तरीके से करता है। तो आप ऑलरेडी चार्ट में मैंने यहाँ पे कुछ मूविंग एवरेज ऐसे ऐड किया हुआ है, उसके साथ साथ MACD को ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेप्ट कुछ इस टाइप से होने वाला है कि प्राइस एक्शन थियरी जब भी हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, प्राइस एक्शन के वजह से तो बहुत सारी अलग अलग थियरी पे काम करता है, बट विथ मूविंग एवरेज का हम अगर काम करते हैं तो मूविंग एवरेज के साथ साथ वो चीज़ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल मैं आपको पूरा सेटअप दिखाने वाला हूँ। सिंपल मूविंग एवरेज 9 on 26 का, 9 का मतलब ऐसा है कि 9 कैंडल से जो भी प्राइस का एवरेज बन रहा है वो यहाँ पे प्लॉट हो रहा है, जो रेड में आप देख सकते हो। और उसके बाद है 26 का, 26 का मतलब ये है कि 26 कैंडल से जो भी प्राइस का एवरेज बन रहा है वो यहाँ पे प्लॉटिंग हो रहा है। जहाँ पे भी आपको इस तरीके से प्लस का सिंबल देखने को मिल रहा है उसका मतलब है कि वहाँ पे क्रॉस हो रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है पॉजिटिव साइड की, ठीक है। अगर यहाँ पे क्रॉस करके अपर साइड में जाता है इसका मतलब है कि अपर साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर क्रॉस करके नीचे की साइड आ रहा है इसका मतलब है कि डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्रिएट हुई है। तो सिंपल नीचे भी आप देखेंगे तो MACD के अंदर भी सेम पैरामीटर लिया हुआ है 9 और 26 का, और क्लोजिंग लाइन जो है 9 से है। तो ये चीज़ को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, मैंने 15 मिनट के चार्ट पे रिलायंस पे यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे जब भी इस तरीके से ब्रेकआउट आता है उसके बाद की जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को हमें ट्रैक करना है, विच इज़ अ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का सिंपल सिनारियो वैसा ही है कि जिस तरीके से बुलिश कैंडल प्लॉट होती है और कंटिन्यूसली प्राइस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ हर एक कैंडल का जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव लेके जा रहा है, मतलब एक हायर हाई की तरफ जा रहा है। तो ये पूरा जो हमें देखने को मिला ये प्योरली प्राइस एक्शन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। नॉर्मल सिनारियोज में क्या रहता है कि ब्रेकआउट आता है उसके बाद इस तरीके से चार्ट परफॉर्म करता है, कुछ कैंडल ग्रीन रहती है उसके बाद रेड रहती है, मतलब कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। तो जब भी मार्केट के अंदर कुछ बड़ी मूवमेंट आ रही है या फिर पर्टिकुलरली स्टॉक के अंदर कुछ बड़ी मूवमेंट आ रही है तो उस टाइम पे हम ऐसा बोलते हैं कि सेलर की कंपेयर में बायर अभी काफ़ी एक लेवल तक एग्रेसिव है। तो वो जो एग्रेसिव बायर्स है वो हम प्राइस एक्शन में कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली हमें इस तरीके से कंटिन्यूसली आप देखेंगे तो कैंडल टू कैंडल वो अप जा रहा है, मतलब कि एक प्राइस एक्शन अच्छा खासा मिला है। ये पूरा 15 मिनट पे है। अब मूविंग एवरेज का प्राइस एक्शन के साथ हमें ऐड करने से बेनिफिट क्या होगा, तो अगर मूविंग एवरेज को आप ऐड करते हो तो सिंपल हमें एक ब्रेकआउट पॉइंट मिल जाएगा। प्राइस एक्शन के लिए हमें कुछ यहाँ पे जोन चाहिए, कुछ रेंज चाहिए, ठीक है। रेंज का मतलब ऐसा होता है कि लाइक यहाँ पे आप देखेंगे ना तो पूरा एक साइडवे जोन हो गया था, साइडवे जोन हुआ उसके बाद यहाँ पे अपना मूविंग एवरेज वो सपोर्ट कर रहा है कि एक ब्रेकआउट अच्छा खासा मिला है और कंटिन्यूसली आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी रेंज तक लास्ट डे में उसने क्लोजिंग दिया हुआ है। यहाँ पे कहीं भी नेगेटिव उसने नहीं दिखाया है। अब सेकेंड चीज MACD है, तो MACD के अंदर वो सेम चीज़ पैरामीटर यूज़ करने का बेनिफिट वही होता है कि जब भी यहाँ पे मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली जो ब्रेकआउट मिल रहा है उसका मैक्सिमम बेनिफिट आप यहाँ से देख सकते हो कि मूविंग MACD के अंदर जब भी इस तरीके से जीरो लाइन के ऊपर आ रहा है मतलब कि एक पॉजिटिव रेंज बढ़ रही है। जैसे ही इस तरीके से सिर्फ क्रॉस ओवर हमें देखने को मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो कंटिन्यूसली प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा था प्राइस का उसकी कंपेयर में अभी थोड़ी सी वीकनेस आ गई, ठीक है। ये जो डिफरेंस आप समझना है कि एक नॉर्मल जो प्राइस बढ़ रहा है और एक प्राइस एक्शन के साथ बढ़ रहा है, इस दोनों में इतना डिफरेंस है कि अगर इंडिकेटर के हिसाब से अगर आपको यहाँ पे एक नेगेटिव क्रॉस ओवर दिख रहा है, ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि जीरो लाइन के ऊपर है, बट सिंपल उसने क्रॉस ओवर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राइस एक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे फिनिश हो गया। अभी जो मूवमेंट आएगी एक नॉर्मल मूवमेंट आएगी, ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है बट मूवमेंट जो आने वाली है वो नॉर्मल मूवमेंट आएगी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है। अलग अलग स्टॉक में हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं टाटा मोटर्स का ओपन करता हूँ। अब टाटा मोटर्स में क्या हुआ है, एक सडनली मूवमेंट आई है। सडनली मूवमेंट मतलब यहाँ से जो मूवमेंट स्टार्ट हुई है यहाँ तक की मूवमेंट है, ठीक है। ये एक सिनारियोस यहाँ पे बन गया है, वो सिनारियोस के अंदर स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा खासा मिला है। अब ये जो स्टॉक का परफॉर्मेंस यहाँ इतनी रेंज में जो मिला हुआ है
वो ब्रेकआउट आप देखेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट बताया कि प्राइस एक्शन जब भी स्टार्ट होगा तो एक साइडवे मूवमेंट होगा, और उसके साथ साथ हम मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं तो उसका ब्रेकआउट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे आएगा। तो इंडिकेटर के साथ साथ हम मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहे हैं, तो दोनों तरफ से हमें कंफर्मेशन मिल रहा है। जैसे ही प्राइस एक्शन थियरी परफॉर्म करेगी, अच्छी खासा यहाँ पे एक प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। जैसे वो फिनिश हो जाता है, ठीक है, एक प्राइस एक अपने रेंज में आ जाता है, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे क्रॉस ओवर आ गया। उसके बाद ऐसा नहीं है कि क्रॉस ओवर आ गया मतलब स्टॉक यहाँ से नीचे आ जाएगा, वैसा नहीं है। स्टॉक क्रॉस ओवर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलरली रेंज से जो मूवमेंट आ रही थी वो यहाँ पे फिनिश हो गई। ये सिंपल आपको इसका मीनिंग समझना है। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो यहाँ से अबव चल रहा है, ठीक है, ओवरऑल बुलिश में चल रहा है। तो बुलिश में चल रहा है, पॉसिबिलिटी ऐसे भी है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर से वो क्रॉस ओवर होके वापस ऊपर जाए। कुछ अलग अलग स्टॉक्स में हम देखते हैं वो चीज़ें, तो आपको आइडिया लगेगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, जैसे यहाँ पे क्रॉस हुआ है, यहाँ पे अपने को MACD के थ्रू पॉजिटिविटी मिली है। एक प्राइस एक्शन सिंपल फॉर्मूला, यहाँ इतना फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो हो गया, इतनी रेंज जो बनी हुई है इसी के अंदर वो चीज़ फॉलो हुई। जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर आया है वो चीज़ यहाँ से थोड़ी सी नीचे आ गई, ठीक है, नेगेटिव हुई, और अगेन जीरो लाइन के नीचे हो गए, मतलब हमारा ट्रेंड यहाँ से उसने डिक्लेयर किया कि वो नेगेटिविटी की स्टार्ट हो गई। मतलब कि सिंपल चीज़ है क्या है कि क्रॉस ओवर टू क्रॉस ओवर हम अगर इसको इसके ऊपर काम करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें मैक्सिमम मिलेगा। आप मैक्सिमम इस चीज़ को स्टडी करना, अलग अलग स्टॉक में मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ जिस तरीके से मूवमेंट हो रही है। जैसे कि इन्फी के अंदर देखेंगे, यहाँ पे सिंपल हमको MACD के हिसाब से क्रॉस ओवर मिल गया था। क्रॉस ओवर्स के पहले, ठीक है, प्राइस के अंदर जो मूवमेंट हुई थी वो साइडवेज की मूवमेंट थी। जैसे उसने यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया है मूविंग एवरेज का 9 और 26 का, और सडनली आप देखेंगे प्राइस एक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। इतनी जो रेंज बनी हुई है वो एक पूरी प्राइस एक्शन की है। उसके बाद अगेन यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया, मतलब कि प्राइस एक्शन की स्ट्रेंथ यहाँ पे ओवर हो गई, यहाँ पे ओवर हो गई। उसके बाद की स्ट्रेंथ अगर उसके बाद भी बढ़ रहा है, पर जो स्ट्रेंथ यहाँ पे मिली थी, जो स्टार्टिंग में मिली थी, वैसी सेम स्ट्रेंथ यहाँ पे फॉलो नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्रॉसओवर का मीनिंग ही ये है कि एक रेंज यहाँ पे चलिए, वो रेंज यहाँ पे फिनिश हो गई, अगेन एक नई रेंज बनेगी, तब जाके वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे एक जिस तरीके से मूवमेंट हुई है, उसके बाद आप देखेंगे तो एक सिंपल मूवमेंट हुई है, मतलब इतना कुछ पॉइंट में चेंजेस नहीं आया है जो हमने यहाँ पे देखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको स्टडी करनी है, और इसको आप सिंपल 1 आवर के कैंडल पे भी देख पाएंगे। जितना आप लंबा टाइम फ्रेम में जाएंगे उतने अपने को एक लॉन्ग ट्रेड के बेनिफिट हो सकते हैं। इसके अलावा आप डेली के बेस पे देखेंगे तो डेली के बेस पे आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ ट्रेंड, कि कहाँ पे मैक्सिमम ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी है। और उसके साथ साथ अगर ट्रेंड बुलिश है पर बुलिश के अंदर भी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो भी आप इजीली पता कर पाओगे। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे, यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर मिला था, उसके बाद प्राइस एक्शन हुआ था। अब वो जो प्राइस एक्शन हुआ था 2 कैंडल का था, 2 दिन का बना हुआ था। उसके बाद एक थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे 3-4 दिन का क्लोजिंग था, वो नीचे आ गया था, बट ओवरऑल यहाँ पे आप देखेंगे तो बुलिश में चला और कंटिन्यूसली वो बुलिश लेके जा रहा था। मतलब कि अभी भी इसके चांसेस इस रेंज में जाने के बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल जो हमारा MACD है वो बुलिश यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। ITC में देख लेंगे, डेली के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा साइडवेज बना हुआ है। जब तक ये रेंज नहीं निकलती तब तक इसमें इंडिकेटर के हिसाब से स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। जैसे कि रिलायंस में देखिए, रिलायंस में आप सिंपली समझ सकते हो, यहाँ पे जिस तरीके से ब्रेकआउट मिला था और उसके बाद हमारा क्रॉस ओवर था, मतलब कि यहाँ से जो रेंज चालू हुई है वो रेंज एक दिन की यहाँ पे कैंडल जो हम समझ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा की अगर बात करें तो ओवरऑल जो रेंज है वो यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रही है। तो अलग अलग इस तरीके से डेली और इंट्राडे में आप अगर इसको स्टडी करते हो तो इसके बेस पे काफ़ी बेनिफिट आपको हो सकता है और आप इजीली इसमें प्राइस एक्शन थियरी को समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, कैसा लगा मेरा टॉपिक, प्लीज़ कमेंट ऑन माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।